मैं कलम नाम दृष्टि से लिखती हूँ और अक्सर ना मैं सबसे बड़ा हंस के मिल के और काउंसलिंग करती हूँ मैं। तो जब इंसान ठीक हो जाता है ना तब भी मेरे पास दोस्त बने रहते हैं। वो सोचते हैं, बात करते हैं, अपनी तकलीफें बताते हैं और आखिर में आके कहते हैं कि तुम्हें पता है टूटना कैसा होता है। लोगों को हंसी के पीछे का जख्म दिखाना आता नहीं है अक्सर, पर अक्सर बात ये तो नहीं कि वो मंजिल कभी टूटी ही ना हो। क्या बात। तो उसी बात पे लिखा था मैंने कि हाँ मुझे पता है कि टूटना कैसा होता है। तो सोचो अगर तुम एक बगीचा सींचो और एक भी फूल ना खिले, कि सोचो तुम एक बगीचा सींचो और एक भी फूल ना खिले, तुम सारी रात अंधेरे से लड़ो, सूरज फिर भी सुबह ना दिखे। तुम एक चिराग बनो, तुम एक दरिया बनो, पर जिस किनारे से मोहब्बत हो वही दूर चला जाए। सोचो खुद को एक समंदर जो प्यासा ही मर जाए। सोचो खुद को एक हवा जो अपनी मंजिल से कोसों दूर रह जाए, और एक ऐसा दिया जो रोशनी करे पर हमेशा खुद को अंधेरे में पाए। और अगर तुम एक मकान बनो तो तुम ही बेघर रह जाओ, कि अगर तुम एक मकान बनो तुम ही बेघर रह जाओ। बनो तुम चांद किसी के लिए पर दाग के लिए जाने जाओ। तो सोचो तुम एक आईना हो जो सबको खूबसूरत दिखाए, पर खुद की छवि देखने से टूट जाए। और बनो खुद एक आवाज जो सुकून हो सबके लिए, पर तुम्हारी खामोशी जताए। और आखिर में तुम हार मान लो, कि आखिर में तुम हार मान लो और कहो कि शायद टूटना ही नसीब था। वो बगीचा शायद उपजाऊ ही नहीं था, शायद उस किनारे के सफर में कोई और दरिया था, कि शायद मेरा होना किसी के प्यास बुझाने का जरिया था। शायद मेरा कोई ठिकाना नहीं था, जहां रोशनी मिली असल में अंधेरा वही था। और मैं छत बना किसी के लिए और खुद आसमान के नीचे सो गया। और जिनको हंसी के पीछे का जख्म दिखाया मैं उनको देख के ही रो गया। और कि मेरी खामोशी की धुन मुझे खास ना हुई, कि मेरी खामोशी की धुन मुझे खास ना हुई। आखिर एक दिन मेरी ही सच्चाई मेरे लिए आस ना हुई, कि आखिर मेरी ही सच्चाई मुझे आस ना हुई। और मैंने ये बंद इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे पास एक शायरी है और एक छोटी सी कहानी। वो कहानी जिसमें हम लोग सोचते हैं कि हमने अपना बचपना खो दिया, और हम लोग कहते हैं कि यार हमने ही तो मार दिया इस भीड़ भाड़ में, लोगों की बातों में। तो शायरी कुछ ऐसे थी कि मुझे गुलाब की खुशबू बहुत भाती है, कि और कांटे की चुभन रुला जाती है, कि जो मेरे महफिलों पे हंसते थे कल अश्क बहाने आओगे ना। और सुनो मुझे फूल बहुत पसंद है, मेरी कब्र पे चढ़ाने आओगे ना। और वो पोयम मैंने लिखी थी जब मुझे लगा था कि मेरा बचपना खो गया है। वो अंधेरी रात अकेले बैठे हुए, तो मुझे लग क्या रहा था, मुझे लगा कि उस रात तुम आते मेरे घर पे तो दिखता तुम्हें, मेरे हाथ पे, मेरे बिस्तर पे, मेरे कमरे के फर्श पे खून, हाँ खून। मेरे हाथ में अधमरी लाश, बेजुबान बोल पाती वो काश। मैं चीखती चिल्लाती हुई अपने गुनाह बताती हुई, वो चार चश्मुदीद गिरा है। और सुनो हाँ गुनहगार हूं मैं, कि मैंने बार बार वार किया है अपने ही बचपने पे। तो सुनो हाँ गुनहगार हूं मैं, कि मैंने इतनी जोर से गला घोटा उसका कि तुमको चीख भी ना सुनाई दी, कि लो मर गया है वो। हाँ गुनहगार हूं मैं। वो 13-14 साल की बच्ची जो अपनी परेशानी अपनी माँ की शिकन देखकर छुपा ले, कि वो अपने जख्मों को हर बार जख्मों पे ही रुला दे। देखो ना वो कितनी बड़ी हो गई है आज, कि देखो ना वो कितनी बड़ी हो गई है आज, कि वो अपने मरहम जाके दूसरों के जख्मों पे लगा दे। तो वो पहली बार था जब खंजर मारा था अपने बचपने को, अब तो वो कीलों की सैया पर सोता है। और देखो ना खुद को कितना दूर किया है मैंने उससे, न जाने कहीं गड़ कर कब्र में रोता है।
और मैं इस कबूलनामे पे कबूल करती हूँ कि मैंने मारा है अपने बचपन की परछाई को, कि लो मैंने गाड़ दिया उस मासूमियत भरी सच्चाई को। पर जाके पूछो बाजार में, कि तुम जाके पूछो बाजार में कि क्या मोल बिकेगा ये टुकड़ा मासूमियत का, और कह देना इसके साथ मुफ्त मिलेगा एक टुकड़ा बचपन से भरी इंसानियत का, बचपन से भरी इंसानियत का। और जो माँ ताने मारती है ना, मैं बता रही सबको पड़े होंगे कि तुम लोग बाहर बहुत रहते हो, घर में पैर नहीं टिकते, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी करते रहते हो, तो माँ से मैं कहती हूँ हर बार, ये होता है यार, लड़कियों के साथ तो बेहद होता है, बहुत ज्यादा होता है कि अगर हम लोग मंडे टू फ्राइडे कॉर्पोरेट कर रहे हैं, घर पे बैठ के घर के अंदर एक कमरे में बंद है, और संडे को निकल जाए घर से बाहर, बस वही बवाल है कि घर में भी तुम्हें बात नहीं करनी, बाहर भी तुम्हें नहीं रहना। तो उस पर मैंने मम्मी को एक शेर कहा था, पर डांट बहुत पड़ी थी उसके बाद, सच में कमबैक अच्छा था पर डांट पड़ी थी, कि मैंने बड़ों की बातों का सही ये तर्क देखा है, कि मैंने घर से बाहर निकल के सही में नर्क देखा है, कि मैंने बड़ों की बातों का सही ये तर्क देखा है, कि मैंने घर से बाहर निकल के सही में नर्क देखा है, और सीखा है बहुत कुछ बाहर रह के, मगर मैंने घर और मकान में सही में फर्क देखा है। धन्यवाद सभी को, राधे राधे।